एडवांस के पेपर में भी कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और एक्चुअल में हमारा एम भी यही होना चाहिए कि हम वहाँ पर इजी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। टफ वाले क्वेश्चन तो घर पे कर लेंगे, उसके लिए बहुत समय होता है क्योंकि मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं, चाहे वो टफ क्वेश्चन है चाहे वो इजी क्वेश्चन है। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन आया कभी एडवांस में 2011 में। यहाँ पर एम और एन दोनों 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हैं। तो नॉन सिंगुलर से मीनिंग क्या होता है, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। एम का भी और एन का भी, इनका दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि हमें इन्वर्स की बात आएगी तो हम एम इन्वर्स और एन इन्वर्स लिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर कि नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में पता है, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा, माइनस ऑफ एम के। और इसी तरह से एन का ट्रांसपोज भी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एन के। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी है। साथ में ये भी कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एम और एन कम्यूटेटिव है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर इन जनरल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। पी ट्रांसपोज को उससे बताया कि ट्रांसपोज के इक्वल है, और ये आपको पूछा है कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आने वाली है। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर और एम ट्रांसपोज एन होल इनवर्स और एम एन इनवर्स होल ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पे देखते पता पड़ता है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी 12th में यूज़ होती हैं वो यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी। देखने से पता पड़ रहा है कि अगर ए बी का इन्वर्स लिखा है तो रिवर्सल लॉ के थ्रू ये क्या बन जाएगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सिमिलरली अगर ए बी का होल ट्रांसपोज लिखा है तो ये भी रिवर्सल लॉ की तरह चलता है। तो ये बी ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, यूज़ होती है प्रॉपर्टीज़ काफ़ी। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जो कि आप जानते हैं, अगर ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी लिखा है तो आप चाहे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इक्वल आएगा। एडजेसेंट वाली मैट्रिक्स को साथ में लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं कि कूद पड़ेंगे पहले ए इंटू सी करेंगे। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये भी प्रॉपर्टी होती है, अगर एम इनवर्स का ट्रांसपोज लिखा है तो आप इसे एम ट्रांसपोज का होल इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होंगी। तो ठीक है, मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि मैं रिवर्सल लॉ लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ पे पहले एन पर इन्वर्स आएगा और फिर यहाँ पर एम ट्रांसपोज पर इन्वर्स आएगा। ठीक, इसी तरह से ट्रांसपोज वाली ये प्रॉपर्टी लगाई हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एन इनवर्स पे ट्रांसपोज जाएगा और फिर एम पर ट्रांसपोज जाएगा। ठीक, तो ये तो सही है। अब यहाँ से दिखने लगा कि सर ये प्रॉपर्टी जो बिल्कुल बेसिक है कि ए इंटू बी, ए का इन्वर्स क्या बनता है, आई। चाहे ए इन्वर्स लिखा हो और फिर ए लिखा हो तो भी वो आई बनता है। ये तो इन्वर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही है। तो यहाँ से हमें दिखने लगा कि यहाँ से एन हमें चुरा लेना चाहिए, क्योंकि ये मर्ज होके दोनों आपस में एडजेसेंट भी हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आई बना देंगे, और आई अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो नेट वही मैट्रिक्स देता है जिससे वो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, एम ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस एम के। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहले हमने इसको एन ट्रांसपोज लिखा फिर इनवर्स ऊपर लिख दिया। अच्छा, एम ट्रांसपोज माइनस एम के बराबर है, गिवन है हमें। तो हम इस तरह से यहाँ पहुँच गए, ये हमारा आई बन गया। तो आई को लिखने का कोई बेनिफिट नहीं, आप समझते हैं, क्योंकि ये तो आई बनाएगा तो मल्टीप्लाई करके सेम बना देगा, तो मैं इसलिए आई है लिख नहीं रहा। अब आए कि सर एक, चलो आई लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक माइनस यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो कि ये माइनस एम की पावर -1 है, ये एन ट्रांसपोज फिर से माइनस एन है और फिर ये माइनस एम है। तो यहाँ पे हमें 3 माइनस नजर आए, इन तीनों माइनस को मैंने यहाँ आगे लिख लिया। ठीक है, तो माइनस तो वहां से खत्म हो गए। अब ये बन गया बेटा एम स्क्वायर, ये आई मैंने हटाई दिया, ये एन हो गया, ये बेटा एम इनवर्स हो गया, ये एन इनवर्स हो गया और ये एम हो गया। तीनों माइनस यहाँ आ गए, मल्टीप्लाई में तो एक माइनस बन गया। अब हम यहाँ आए तो यहाँ देखा यार, अगर यहाँ पे एम इनवर्स होता तो इस साथ क्लब करके फिर क्या बनाया था, आई। और यहाँ पर अगर एन इनवर्स होता तो एन इंटू एन इनवर्स भी क्या बनाया था, आई।
तो ऐसे तो ये नहीं है, तो है नहीं कि मैट्रिक्स में उल्टा करके लिखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ तो प्रोडक्ट के लिए ऑलवेज ट्रू नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ पे अब तक ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसका यूज़ नहीं करा। अगर ध्यान से देखना कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो अगर मैं बोथ साइड इन्वर्स ले लूँ, अच्छा इन्वर्स लेते वक्त डरना भी नहीं है। रीज़न कि सर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और फिर वही प्रॉपर्टी लगा दी रिवर्सल लॉ, तो ये हो जाएगा पहले एन इन्वर्स आ जाएगा फिर एम इन्वर्स आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो पहले एम इन्वर्स आ जाएगा फिर एन इन्वर्स आ जाएगा। तो इससे यहाँ कंफर्म हो गया कि मैं इसकी वैल्यू ये रख सकता हूँ, और जैसा मैं चाहता भी था। तो एम स्क्वायर एन, और ये हो गया बेटा एन इनवर्स, और ये हो गया हमारा एन इनवर्स, और फिर ये हो गया हमारा एम इनवर्स। अब इन दोनों को एडजेसेंट को क्लब करेंगे और इन दोनों को क्लब करेंगे, तो ये आई बन गया बेटा, और आई से तो किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। आई स्क्वायर भी आई होता है, अगर आपको लिखना तो लिख लो। तो ये आई मिलेगा, और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से आपको माइनस एम स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे मैंने आपको एक स्टेप करके बताया, अदरवाइज ये जो 4-6 लाइन भरी है इतनी भी नहीं भरती, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है। तो ये माइनस एम स्क्वायर इसका रिजल्ट आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हमारा फोकस भी होना चाहिए कि हम कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इजी से इजी क्वेश्चन की तलाश करें और उसी को ट्राई करें।